गाजीपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित जीवन सहायक उपकरण वितरण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान 498 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। जनपद में कुल 1868 दिव्यांगों को उपकरण वितरण की योजना है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री वर्मा ने राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत की आलोचना कर 140 करोड़ देशवासियों का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं जो दुश्मन देशों को अच्छी लगती हैं। राहुल गांधी द्वारा संगठन सृजन कार्यक्रम में सुनाई गई लंगड़े घोड़े की कहानी पर टिप्पणी करते हुए वर्मा ने कहा कि यह कहानी कांग्रेस और राहुल गांधी की स्थिति को दर्शाती है। जाति जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार 60 वर्षों में जाति जनगणना नहीं करा पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े समाज की मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता और सभी दल जाति जनगणना का स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, जिलाधिकारी अविनाश कुमार समेत तमाम विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय वयोश्री योजना में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके जीवन में बहुत सारी उम्र के नाते, कमजोरी के नाते, बीमारियों के नाते परेशानियां होती हैं। उनमें कैसे सहजता सरलता अपना जीवन आसान बने उनके लिए सहायक उपकरण देने के लिए हमने कार्यक्रम रखा था वितरण करने के लिए। और आज गाजीपुर में 1868 हमारे ऐसे लाभार्थी को चिन्हित किया गया था। उनमें से सबको हम सहायक उपकरण देने का काम कर रहे हैं। और आज हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा माने वरिष्ठ नागरिकों को इतना सम्मान देते हैं। उन्होंने आयुष्मान कार्ड की योजना तो चलती थी, लेकिन अब 70 वर्ष से ज़्यादा आयु वालों के लिए उनको जोड़ने का काम किया है। हमारे मंत्रालय के द्वारा चाहे वृद्धाश्रम हो या अन्य तरह से कैसे हम इन बुजुर्गों का, इन वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान बनाए रखें, बढ़ाए रखें, इसके लिए चिंता माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा मंत्रालय भी लगातार कर रहा है। और जहाँ तक दिव्यांगजनों का सवाल है तब मैं कहूँगा जिस एल्को के द्वारा आज हमने ये कार्यक्रम किया है वही एल्को हमारा दिव्यांगजन का भी सहायक उपकरण देने का काम करता है। और आज 18,000 से भी ज़्यादा कैंप लगाकर 32 लाख लोगों के लिए हमने सहायक उपकरण देने का काम किया है। जैसे आपने भी देखा होगा हमने कानों को सुनने की मशीन से लेकर के चाहे दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल की बात हो, मोटर ट्राईसाइकिल की बात हो, कान सुनने की मशीन हो या अन्य सहायक उपकरण हो, इस तरह का देने का लगातार काम करते हैं। तब हमारे प्रधानमंत्री ने इस विकलांग शब्द को हटा करके दिव्यांग शब्द किया है। और हम कह सकते हैं कि दिव्यांग शब्द दिव्य शक्तियों से माननीय प्रधानमंत्री ने जोड़ा है। आगे का जो आरक्षण होता था नौकरियों में, शिक्षा में, उसे भी बढ़ाने का काम किया है। और आज जब ओलंपिक गेम होते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के खिलाड़ी हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं, अब तक से ज़्यादा मेडल लाने का। लेकिन उससे भी खुशी तब ज़्यादा होती है जब दिव्यांगों के हमारे पैरा ओलंपिक गेम होते हैं, उसमें उन मेडल की भी संख्या पीछे छूट जाती है, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम करते हैं। हर उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं, निःशुल्क राशन इतने लंबे आबादी में दी जा रही है, ये कैसी प्रयोग है, कैसा लग रहा है, कैसे भारत विकसित भारत बनेगा? देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे देश का कोई व्यक्ति भूखा न सोवे, इसलिए 5 किलो फ्री राशन देने का काम 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को होता है और निर्बाध रूप से होता है। ये मेरा सौभाग्य है, वो मंत्रालय में भी मैं काम करता हूँ। और हम कह सकते हैं कि उससे पहले आपने सपा का शासन देखा होगा, उस समय राशन का कोटा किस तरह से राशन बांटता था। लेकिन आज राशन बांटने वाला व्यक्ति कोई गरीब का राशन रोक न पाते, इसकी भी चिंता हम करते हैं। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 में मेरा भारत कैसे विकसित और समृद्ध भारत बने, इसकी कल्पना को लेकर वो चले हैं। और आज दुनिया के देश विकसित देश थे वो भी सख्ते में है, शोध करने को विवश है कि भारत इतनी तेजी के साथ में कैसे आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि 11 वर्षों में विकास के इतने काम हुए हैं जो कांग्रेस के यूपीए के शासन में 60 सालों में काम नहीं हुए, उससे ज़्यादा विकास के काम हुए हैं। चाहे आप
गांव की ग्रामीण सड़कें ले लीजिए, चाहे नेशनल हाईवे ले लीजिए, चाहे रेलवे को देख लीजिए, पक्के घर गरीबों को देख लीजिए। आज 25 करोड़ लोग ऐसे तो गरीबी के दलदल में फंसे थे। 2014 के बाद उनको 25 करोड़ लोगों के लिए गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का काम हुआ है। तब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मैंने प्रधानमंत्री मोदी को कहते ही नहीं है, वो चरितार्थ करने का। मंत्री जी, इन दिनों राहुल गांधी अपने संगठन के कार्यक्रम में यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ट्रंप के सामने जो घुटने टेक दिए, यानी अपने को सरेंडर कर दिया। देखिए, राहुल गांधी क्या क्या बोलते हैं। राहुल गांधी हमेशा ऐसी बात बोलते हैं जो दुश्मन देशों को अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा उन्हें पाकिस्तान से लगाव है तो पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ लेना चाहिए। और जहाँ तक मैंने देखा है, विदेश की धरती पर जाकर के भारत के बारे में आलोचना करना, यहाँ के 140 करोड़ लोगों के अपमानजनक शब्दों का अपमानजनक बात करना, तब मैं कहूँगा कि राहुल जी की बातों को कांग्रेस भी गंभीरता से लेती नहीं है, इसलिए कांग्रेस फांसी पर पहुंची। इस दिनों राहुल गांधी अपने संगठन कार्यक्रम में लंगड़े घोड़े की कहानी सुना रहे हैं, क्या इसका मतलब निकाला जाए? अब लंगड़े घोड़े की कहानी मुझे लगता है पूरी कांग्रेस भी लंगड़ी हो गई है, खुद लंगड़े हो गए, इसलिए वो पीछे चले गए। अखिलेश यादव सर ये कह रहे हैं कि अब पीडीए की जब सरकार बनेगी तभी जातीय जनगणना हो पाएगी, क्या लगता है? देखिए, अखिलेश जी क्या कहते हैं, कांग्रेस इससे पहले यूपीए की सरकार में भी रहे हैं, सपा की कांग्रेस की सरकार में भी रही है समाजवादी पार्टी, तो 60 सालों में कोई करवा नहीं पाए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वास्तव में पिछड़े वर्ग की डिमांड थी, मांग थी, उसको पूरा करने का काम किया है। और जो काम 60 सालों में नहीं हुए, ऐसे काम माननीय मोदी जी ने किए हैं। जाति जनगणना का स्वागत पूरे ओबीसी समाज में ही नहीं, पूरे देश की जनता कर रही है और सारे धरती में। थैंक यू, धन्यवाद।